लो गाइस, तो ये वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 19। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रोशन और बाकी सभी उन घोंसली फिगर से बचते हुए एक न्यू सिटी के एंट्रेंस पर आ गए होते हैं। जिसके बाद वो स्वॉर्ड बीमन को उन घोंसली फिगर से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि इन घोंसली फिगर्स को बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहा होता है। इसके बाद शाओशन कहता है कि स्वॉर्ड डीमन अगर यहाँ है तो जाओ लिंगर और वो मास्क वुमन भी ज़रूर ही यहीं होंगे। उस स्वॉर्ड डीमन को देख के मॉन्क बहुत ही गुस्से हो रहा होता है, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा होता है। जिसके बाद ही वो शाओशन की तरफ आकर उससे पूछता है, क्या तुमने उस मास्क वुमन को कहीं देखा है? तभी लियू रियान शाओशन के पास आकर उससे कहती है कि इसकी आंखों का रंग अभी रेड है, तो अभी इससे कुछ भी मत बोलना। शाओशन उससे कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक घोंसली फिगर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन शॉर्ट डीमन उसे देख लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो वहाँ पर सभी से कहता है कि सबकी सब यहाँ वेस्ट ही है। इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शाओचन उस ग्रेड के सोल्जर्स को देखकर कह रहा होता है कि यहाँ के सोल्जर्स और वो हेवनली सोल्जर्स बहुत ही वो डिफरेंट हैं। इसके बाद ही किंग चैंग कहती है कि मैंने इन हेवनली सोल्जर्स और इस डेड सिटी और ड्रैगन आइलैंड के बारे में अपनी सेट की किताब में एक पढ़ा हुआ है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कुछ। जिसके बाद लियू कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो तुम हमें बता क्यों नहीं रही हो। इसके साथ ही किंग चैंग कहती है कि पहले मेरी कल्टीवेशन को अनलॉक करो। इस पर लियू रियान शाओचन से कहती है कि ऐसा मत करना, क्योंकि हम जैसे ही इसके कल्टीवेशन को अनलॉक करेंगे ये तुरंत फाइट बैक ज़रूर करेगी। तभी शाओचन कहता है कि तुम नेगोशिएट करने की हालत में नहीं हो, तो जो तुम्हें पता है वो साफ साफ और सीधे सीधे बता दो और मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। इस पर किंग चैंग मना कर देती है। जिसके बाद शाओचन उससे कहता है कि शायद तुमने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं, मैं तुम्हें जीने का मौका दूंगा। अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ कभी भी मार सकता हूँ और यहाँ पर तुम्हारी लाइफ से किसी को भी कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम जियो या मरो। तभी लिंग किंग चैन भी समझ जाती है और वो उन्हें आगे जाने का रास्ता बताने लगती है। तभी शाओचन मोंग से कहता है कि मोंग भाई तुमको क्या हुआ? तभी वो मोंग शाओचन से कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की अपने हेट्रेड को ख़त्म करने की, लेकिन जब मैंने स्वॉर्ड वुमन को देखा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिससे कि साफ समझ में आ रहा होता है कि मोंग उसे मारना चाहता है। शाओचन भी उसके किलिंग इंटेंट को समझ जाता है और उसे रोकता नहीं है और जाते हुए उससे कहता है कि मोंग भाई अपना ख्याल रखना। जिसके बाद ही हम शाओचन और बाकी सभी को एक अलग ही प्लेस पर देख रहे होते हैं, जिस पर वो चलते चलते लिकिंग चैन सबको बता रही होती है कि जब एंशिएंट वॉर हुई थी तो उसमें बहुत ही पावरफुल लोग जब मरे थे तो उनकी सारी बॉडी इधर ही रह गई थी, जो कि डेड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी और अब वो यहाँ पर ह्यूमन के फ्लैश और ब्लड को खाते हैं। इसके बाद ही वहाँ पे हमें एक घोंसली फिगर दिखाया जाता है, जो कि आसपास बहुत ही स्पीड के साथ वहाँ उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो अचानक से आता है और लिंकिंग चैन और लियू रियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर शाओचन तुरंत ही कोको से कहता है कि कोको जाओ तुम उनका पीछा करो। कोको तुरंत ही उनका पीछा करने लगता है और उसके ब्लड को स्मेल करके उनके पीछे जाने लगता है, जिसके पीछे की शाओचन, लियू और बाकी के हेल किंग्स भी उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तभी वो एक हंटर जैसी प्लेस में आ जाते हैं। उसके बाद हेल किंग उनसे कहता है कि यहीं पर हैं वो दोनों, मतलब लियू रियान और वो लिकिंग चैन। उसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अलग से एक कॉफिन आ जाता है और आसपास के गेट बंद हो जाते हैं और वो कॉफिन एक जंजीर से बंधा हुआ होता है, लेकिन वो देखते देखते अपने आप ही हवा में खड़ा हो जाता है और उसकी जो चेन्स होती हैं वो अपने आप ही वाइब्रेट होने लगती हैं और धीरे धीरे करके टूटने लगती हैं। तभी शाओचन उन हेल किंग से कहता है कि जाओ तुम लियू रियान और लिंकिंग चैन को ढूंढो और कोको से भी कह देता है कि जाओ तुम उनकी हेल्प करो। तो इतनी देर में ही वो कॉफिन खुल जाता है और उसमें से एक घोंसली फिगर निकलता है, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा होता है। तभी वो घोंसली फिगर तुरंत निकलकर हेल किंग्स पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी शाओचन उस पर अटैक कर देता है और हेल किंग से कहता है कि जाओ तुम जल्दी उन्हें ढूंढो। और इस घोंसली फिगर से लड़ने के लिए लियू और शाओचन वहाँ रुक जाते हैं। तभी लियू भी अपनी वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वो कहने लगता है कि इसके मूव बहुत पावरफुल हैं, लेकिन ये मेरी वॉइड टेक्निक से नहीं बच पाएगा। जिसके बाद ही वो अपनी वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पीछे से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो घोंसली फिगर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी लियू उससे दूर हट जाता है और वो कॉफिन उठाकर उसमें मार देता है। जिसके बाद ही उस घोस्ट के हाथ से वो कॉफिन छूट जाता है। तभी वहाँ पर लियू अपनी कुछ वॉइड एनर्जी की वहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो घोंसली फिगर उन जंजीरों में कैद होने लगता है। तभी शाओचन भी अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है, जिसके साथ ही उसके पास एक एम्परर की नाम की एक स्वॉर्ड आ जाती है और वो स्वॉर्ड से उस पर 2-3 अटैक करने के बाद सीधे उस फॉर्मेशन में जाता है
और उसके हेड पर बिल्कुल उस स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिससे कि हमें लगता है कि वो घोस्टली फिगर मर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो अपने आसपास से बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है और एक बार फिर से रिवाइव हो जाता है, और उसकी पावर पिछले के कंपेयर में अभी भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है। तभी वो एक बार फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार वो शाओचन और लियू को दोनों को ही कॉफिन में बंद कर देता है। तभी हमें दूसरी तरफ उस बुद्धा मॉन्क और स्वॉर्ड डीमन की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो स्वॉर्ड डीमन कह रहा होता है कि मुझे मज़ा आ रहा है, अब तुम कोई अपनी पावरफुल मूव का इस्तेमाल करो, अदरवाइज तुम अगली बार कोई भी मूव करने लायक नहीं रहोगे। इसके बाद ही हम देखते उस मॉन्क ने वज्रा एंग्री नाम की कोई एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके साथ ही एक पावरफुल फॉर्मेशन के साथ उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्क आ जाता है और वो उससे उस पर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत सारे डेड बर्ड्स आ जाते हैं। तभी जिन्हें देख कर स्वॉर्ड डीमन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़ाई के बीच में कोई भी आए। इसके बाद वो उन पर अटैक करने लगता है और बुद्धा मॉन्क भी अपने उस क्रिएशन से उन डेड बर्ड्स पर हमला करने लगता है, लेकिन वो बर्ड्स इतने सारे थे कि वो चाहकर भी उन सबको खत्म नहीं कर पा रहे होते। तभी वो बुद्धा मॉन्क कहता है कि ये बर्ड्स तो एंडलेस हैं और अभी फिलहाल के लिए मुझे इस फाइट को रोकना होगा और इन बर्ड्स को ख़त्म करना होगा, जिससे कि साथ वो और ही स्पीड से उनको मारने के लिए उन पे अपने स्लैश अटैक करने लग जाता है। तभी शीन शिफ्ट होकर शाओचन और लियू पे आ रहा आता है, जो कि उस कॉफिन से बाहर आ गए होते हैं। जिस कॉफिन से निकलने के साथ ही शाओचन कहता है कि इसकी पावर्स पहले के कंपेरिजन में बहुत ही बढ़ गई हैं। लगता है इसकी ये सारी पावर्स उस कपड़े से आ रही हैं जो कि इसने अपने गले में डाला हुआ है। तभी लियू कहता है कि चलो तो इस कपड़े को इसकी स्किन से अलग ही कर देते हैं, जिसके साथ ही वो अपनी वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से अटैक करने लगता है और लास्ट अटैक उसके हेड पे कर देता है, जिससे कि वो बहुत ही पागल और गुस्सैल हो जाता है। तभी शाओचन भी अपनी उस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे उसकी स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके हैंड में जाके लगती है, लेकिन शाओचन उसके हैंड में भी पूरी तरह से उस तलवार को घुसा देता है और वो एक स्लैश अटैक करके शाओचन को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो इतना गुस्सा हो गया होता है कि वो एक एरो जैसी चीज बनाकर शाओचन के हटने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से लियू भी आ जाता है और उसके कपड़े को खींचने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसके दोनों ही हाथ घिरे हुए होते हैं, क्योंकि एक हाथ में उसकी स्वॉर्ड घुसी हुई होती है और दूसरा हाथ शाओचन ने पकड़ा होता है और पीछे से लियू उसके कपड़े को खींच रहा होता है। तभी वहाँ पर कोको भी आ जाता है, जो कि अपनी एक बेवल एनर्जी को क्रिएट करके शाओचन वाले हाथ पर उसको रोक देता है। तभी वहाँ पे वो हेल किंग्स भी आ जाते हैं और शाओचन उनसे कहता है कि जल्दी करो, इसके कपड़े को इससे दूर करो। तभी वो सब लोग उससे खींचने लगते हैं। तभी लियू कहता है कि कोको अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है, जिसके बाद ही कोको उसके पैर को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद शाओचन उसके दूसरे हैंड से अपनी तलवार निकालकर तुरंत उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है और वो घोस्टली फिगर मारा जाता है। तभी लियू कहता है कि ये सिटी तो बहुत ही अजीब है। जिसके बाद ही वो हेल किंग्स उस कपड़े को देख रहे होते हैं। तभी शाओचन कहता है क्या तुम्हें ये कपड़ा चाहिए, जिसे वो डरकर तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तभी लियू कहता है कि लियू रुआन और किंग चिंग चैंग कहाँ है। तभी वो कहते हैं कि हम यहाँ हैं, लेकिन हम इस छोटे दोस्त की वजह से बच गए। तभी कोको कहती है, तभी शाओचन कहता है क्योंकि हमें एक दूसरे की एलाय हैं तो हमें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। इसके बाद ही शाओचन एक दूसरा डोर ओपन करता है और उसके डोर ओपन करने के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जाओ लिंगर कुछ घोस्टली फिगर से बचकर भाग रही होती है और वो घोस्टली फिगर उस पर कुछ स्वॉर्ड से अटैक भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन स्वॉर्ड से बचकर निकल रही होती है, लेकिन वो स्वॉर्ड से बड़ी मुश्किल से बच पा रही होती है। इसके बाद ही जाओ लिंगर के पास वो मास्क वोमेन और लिटिल ड्रैगन आ जाते हैं और वो कहती है कि जाओ तुम कोई सेफ प्लेस फाइंड करो। तभी जाओ लिंगर उनसे थैंक्स सीनियर कह के वहाँ से निकल जाती है और मास वोमेन और ड्रैगन उन घोस्टली फिगर से लड़ने लगते हैं, जिसे वो बहुत ही आसानी से मार रही होती है। जिसके बाद ही शाओचन कह रहा होता है कि मुझे ये सिटी और भी कुछ खतरनाक सी लगती जा रही है और मुझे लगता है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है, सब लोग अलर्ट ही रहना। इसके बाद ही शाओचन के सामने जाओ लिंगर आ जाती है और वो एक दूसरे का नाम लेते हैं कि जाओ लिंगर तुम, और जाओ लिंगर कहती है कि शाओचन तुम। तभी शाओचन जाओ लिंगर से कहता है कि लगता है तुम्हारे यहाँ कोई आसपास सर्वेंट नहीं है, लगता है तुम्हें अपनी जान भी बड़ी मुश्किल से बचानी पड़ रही है। तभी जाओ लिंगर कहती है कि अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश करी तो मेरी अलायंस तुम्हें खत्म कर देगी, तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इसके बाद ही लियू रुआन आती है और कहती है अच्छा तुम उस सेक्ट की बात कर रही हो, उस अलायंस की बात कर रही हो, पर तुम्हारी अलायंस की वो लड़की तो अब हमारी स्लेव है। जिसके बाद ही वो जाओ लिंगर के पास आ जाती है और वो जाओ लिंगर से कहती है कि तुम ही हो वो रॉयल प्रिंसेस, तो तुम इतना दिखावा क्यों कर रही हो, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास कोई सर्वेंट और तुम्हारी अलायंस भी नहीं रही। तभी वो शाओचन से कहती है कि शाओचन तुम इसे भी क्यों नहीं अपना एक स्लेव बना लेते।
इसके बाद वो उसकी फेस देखते हुए कहती है कि इसका तो फेस भी अच्छा है, इसको भी तुम अपना गुलाम बना लो। इतना सुनते ही ज़ाओलिंगर तुरंत ही अपनी तलवार निकाल रही होती है। इतना सुनते ही ज़ाओलिंगर कहती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, और वो अपनी तलवार जिससे कि पहले निकाल भी पाती। तभी शाओचन कहता है कि अगर तुमने एक बार और अपनी तलवार निकाली तुम यहाँ मार ही जाओगी। जिसके बाद ही ज़ाओलिंगर वहाँ रुक जाती है और तलवार को बाहर नहीं निकालती, क्योंकि ज़ाओलिंगर भी समझ गई थी कि शाओशन की पावर पहले से बहुत बढ़ चुकी है और उसके पीछे से भी उसके अलायंस के लोग हैं। इसके बाद ही वो मास्क वुमेन आ जाती है और कहती है कि तुम सारे अपने पुराने ग्रजेस क्यों नहीं साइड में करते, और ये जो अभी हमारे सामने प्रॉब्लम है इससे क्यों नहीं फेस करते, और हम इस सिचुएशन में साथ में निकल सकते हैं। तभी हमें मास्क वुमेन और वो लिटिल ड्रैगन दिखाया जाता है। तभी शाओचन उसे देखते हुए कहता है कि ये लड़की फिर से इसके साथ है। तभी मास्क वुमेन उनसे कहती है कि बस आधा ही दिन हुआ है और ज़्यादातर लोग सिटी में जो भी आए हैं वो इंजर्ड हैं, तो तुम्हें अब तक पता चलना चाहिए कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें यहाँ से निकलने का साथ में कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। जिसके बाद ही शाओचन कहता है कि ये मास्क वुमेन ज़ाओलिंगर से फिर से मिल गई। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।